अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, फ्रांस के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन थोड़ा मैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ भी हैं और पहले मैं चाइना की तरफ आऊँगा। देखें अजीज़ दोस्तों, चाइना को एक मॉन्स्टर बना के पेश किया गया। आज से कोई 25-30 साल पहले तक चाइना दुनिया में कहीं आवाज़ नहीं आती थी चाइना की। और कोई भी चीज़ हम खरीदने जाते थे तो हम देखते थे ना कि चाइना की बनी हुई है, तो हम उसको नकली, ख़राब, क्वालिटी ख़राब ऐसा समझते थे। और चाइना इंटरनेशनल लेवल पे ना कोई बड़ी पावर के तौर पे आता था। ठीक है, एक न्यूक्लियर पावर थी, बड़ी मिलिट्री थी, लेकिन कहीं एक इम्पीरियलिस्टिक उसकी कोई डिज़ाइन नज़र नहीं आती थी। और इकोनॉमी में भी काफ़ी नीचे था। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन WTO और बनने से कुछ अरसे पहले से चाइना ने जो झटका लिया और पूरी दुनिया पे छा गया, इसमें ज़ाहिर है वेस्ट की गलती थी, क्योंकि इंडिया तो उस वक्त एक इंतहाई करप्ट और बेकार सी सरकारों के बीच में फंसा हुआ था, तो इंडिया तो कहीं गिनती में नहीं आता था। और चाइना को वेस्ट ने इतना खुला मौका दिया कि आप बाकी गरीब मुल्कों को तो छोड़ें, उसने वेस्ट में अपनी इकोनॉमी की जड़ें गाड़ दी। मतलब आप ये देखें कि यूरोप अमेरिका में चाइना की ट्रेड कितनी है, जबकि इसका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, इसकी डेमोक्रेसी शुरू से ख़राब थी। जितना ये थिंक टैंक, अमेरिकन और वेस्टर्न थिंक टैंक और इस्टेब्लिशमेंट्स और इकोसिस्टम इंडिया की डेमोक्रेसी पे आज आवाज़ उठाते हैं, कभी इन्होंने चाइना की डेमोक्रेसी पे इस तरह आवाज़ उठाई? कभी भी जब चाइना शूट कर रहा था, वेलकम था। चाइनीज़ स्टूडेंटों से इनकी यूनिवर्सिटियां भर गईं, चाइनीज़ बिजनेसमैनों के ट्रिप बढ़ गए, इकोनॉमी ने छा गए ये मिडल ईस्ट में, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इसको बढ़ने दिया। क्या सबको नहीं पता था दुनिया को कि तिब्बत, साउथ मंगोलिया और ईस्ट तुर्किस्तान, उगर, ये सब चाइना ने कब्जा किए हुए हैं। यहाँ पे चाइना के अत्याचार का कोई लिमिट नहीं है। क्या रातों रात चाइना ने 1 मिलियन उगर को कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया? कभी इसकी तरफ सोचा भी नहीं। भाई आप ये देखें कि चाइना मज़े से पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहा है, मिलिट्री अड्डे बना रहा है, और उगर के ऊपर इसने ऐसा जुल्म ढाया हुआ है कि एक मुसलमान मुल्क नहीं बोलता। वैसे तो मैं तो बचपन से मुसलमान मुल्कों की हिपोक्रेसी, मुसलमान कौम की हिपोक्रेसी का बचपन से मैं देखता आया हूँ। मैं तो इसीलिए बागी हूँ, आज का थोड़ी हूँ। मुझे इनकी हिपोक्रेसी पे इसीलिए गुस्सा आता है कि जहाँ कश्मीर में एक पाकिस्तान ने आतंक की होली पहनाई थी, उसको 56 इस्लामी मुल्क कश्मीर कश्मीर करते रहते थे। ये नहीं देखते थे कि कश्मीर की लीगल स्टैंडिंग क्या है, कश्मीर में ग्राउंड रियलिटी क्या है। पाकिस्तान की 89 की प्रॉक्सी वार से पहले कश्मीर में फिल्में बनती थीं, कभी हमने नहीं सुना कि वहाँ पे कोई कुछ भी हुआ हो। उस प्रॉक्सी वार को, उस टेररिज्म को पाकिस्तान की स्पॉन्सर्ड नहीं थी, वो पाकिस्तान की जनरेटेड थी, पाकिस्तान की प्रोड्यूस थी, पाकिस्तान का स्क्रिप्ट था। उस पर कभी नहीं बोला कोई मुल्क। इसी तरह फ़लस्तीन, आज फ़लस्तीन ने अपने रंग दिखा दिए कि उगर वालों का कोई मसला नहीं है। टेररिज्म से बचने के लिए कि चाइना को हक है कि अपने मुल्क में टेररिज्म को रोकने के लिए उनकी री एजुकेशन कर रहा है, यानी उनको नया इस्लाम सिखा रहा है, उनको पोर्क खाना सिखा रहा है, उनको शराब पीना सिखा रहा है। उसको फ़लस्तीन एग्री करता है। जबकि इनके टेररिज्म का ये आलम है कि इनका एक सूफ़ी लीडर है कुतलुक शौकी। कुतलुक शौकी ने कहा कि अगर अल्लाह ने मुझे एक तलवार दी ना,
तो मैं वो तलवार इस्तेमाल करूँगा अपनी कौम की गले में जंजीर, गुलामी की जो जंजीर है उसको काटने के लिए। और अगर मैं देखूंगा कि मेरी कौम, मेरा मुल्क यानी ईस्ट तुर्किस्तान तबाह हो रहा है, तो मैं उस तलवार से अपनी गर्दन काट लूँगा कि मैं अपने मुल्क की तबाही नहीं देख सकता। आज तक एक उगर ने बम तो छोड़े, एक गोली नहीं मारी, और ये कह रहे हैं कि चाइना को हक है कि, तो ये मुसलमान मुल्कों की हिपोक्रेसी है। अमेरिका वेस्ट की तो है ही है, मुसलमान मुल्कों की भी हिपोक्रेसी है कि चाइना को खुला ढुल्ला राज दिया हुआ है। तो अजीज़ दोस्तों, चाइना का अभी एक इंटरव्यू आया एक एक्सपर्ट का, उसने खुल के कहा कि चाइना ने जो कोविड-19 था वो चाइना का बायो वेपन था, जो चाइना ने जानबूझ के दुनिया पे लगाया। उसका नुकसान चाइना को नहीं हुआ, दुनिया भर की इकोनॉमीज नीचे आके धड़ाम से गिर गई। वो टारगेटेड था इंडिया और वेस्ट के ऊपर। वेस्ट तो बहुत बुरी तरह तबाह हुआ है, मिलियंस ऑफ लोग मारे गए वेस्ट में, और जो तबाही हुई, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने शूट किया, इंडिया बच गया कि इंडिया के पास एक ऐसी लीडरशिप थी, वरना जो इंडिया में तबाही आनी थी वो आप सोच भी नहीं सकते। लोगों ने बड़े एतराज़ किए कि अरे माइग्रेंट सड़कों पे वो करके जा रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, रातों रात ये कर दिया, रातों रात वो क्या, तो बच गया। लेकिन घर घर में 80 करोड़ लोगों को राशन भी तो पहुंचाया ना। तो इंडिया ने तो अपनी लीडरशिप के विजन की वजह से बच गया। वेस्ट को बहुत झटका पहुंचा है इसका। क्या कर लिया, इराक पे चढ़ाई करेंगे, लीबिया पे करेंगे, अफगानिस्तान पे करेंगे, क्यों चाइना के साथ कुछ नहीं किया? इकोनॉमिक एम्बार्गो ही लगा देते, एक इंटरनेशनल वार क्राइम्स का ट्रिब्यूनल ही बना देते। मिलियंस ऑफ सिविलियंस मारे गए हैं चाइना के इस बायो वेपन में। लेकिन बहरहाल लंबा चौड़ा चाइना का हो गया। अजीज दोस्तों, आपको याद होगा कि सबरीना सिद्दीकी एक वॉल स्ट्रीट इकोनॉमिक जर्नल की एक जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी ओरिजिन की, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से एक पाकिस्तान का प्लांटेड सवाल किया था, जिस पे अमेरिका ने कहा है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हैरेसमेंट हो रही है और हम कंडेम करते हैं इस हैरेसमेंट को। उसके अगले दिन प्रेस ब्रीफिंग थी इसकी वाइट हाउस की। इसमें वाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है उससे अमेरिकन एक जर्नलिस्ट है साइमन अतेबा, उसने एक सवाल किया तो उसको झड़क दिया। मैं आपको बता चुका हूँ अमेरिका की फ्रीडम ऑफ प्रेस का हाल जूलियन असांज के साथ जो किया है। एक और इंग्लैंड में हुआ है, वो ये है कि ये है नाइजल फरज। ये एक्सट्रीम राइट पॉलिटिशियन है, ये यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर थे और ये ब्रेग्जिट के ऊपर थे। ये ब्रिटिश कॉलोनियल सुपरमेसी थी ना, जो जब ब्रिटिश सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था, ये उसके वो हैं, एक्सट्रीम राइट हैं। लेकिन ये आजकल थोड़ा ज़ाहिर है फिर ठंडा होना पड़ता है नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के चक्कर में, जिससे कंजर्वेटिव पार्टी को भी खतरा है, लेबर को भी खतरा है। ये माइग्रेशन के इशू को बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं, ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ बहुत बोलते हैं। ये इंडियंस को अभी तक इन्होंने कोई वो नहीं किया, क्योंकि इंडियंस हर सोसाइटी के लिए एक बहुत ही प्रोडक्टिव कौम है हिंदू, और बहुत ही प्रोडक्टिव रहें जिस सोसाइटी में रहें, तो इंडियंस से किसी को मसला नहीं होता। इंडियंस के ना कोई रिलीजियस ड्रामे होते हैं कि हमें रमज़ान में छुट्टी चाहिए, हमें बकरा काटना है, हमें फलां करना है, हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। ये इनका नहीं होता कि सड़कों पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, सड़कों पे इफ्तारियाँ कर रहे हैं, तो इसको इंडियनों से मसला नहीं। लेकिन ये माइग्रेशन पे, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म पे और ब्रिटिश पॉलिसीज़ पे, जो कि NHS नेशनल हेल्थ सिस्टम का जो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, उस पे है। इसके अलावा यहाँ पे जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं उस पे ये क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। अब ये एक न्यूज़ चैनल इन्होंने शुरू किया है और उस पे वो GB न्यूज़ के नाम से
प्रोग्राम करते हैं, उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं सरकारी लेवल पे। यहाँ पे उनके बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए। एक बोर्न ब्रिटिश है, बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए। ये बैंक में गया तो बैंक वालों ने कहा नहीं हमें आप, उसने कहा भाई मेरा अकाउंट 1980 से है इधर, 43 साल से मेरा इधर अकाउंट है, तुमने बंद कर दिया। उन्होंने बंद कर दिया। ये कई और बैंकों में गया, कोई इसका बैंक अकाउंट नहीं खोल रहा। यहाँ साला एक चोर, साला टेररिस्ट कोई आता है इधर, आके कश्ती में बैठ के आता है, सीधा बैंक जाता है, बैंक अकाउंट खोलता है, खुल जाता है। इसका बैंक अकाउंट तक नहीं खोल रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। अजीज दोस्तों, तुर्की के बारे में खबर देख के फिर मैं आता हूँ फ्रांस की तरफ। तुर्की लीरा तबाह हो गया है। तुर्की लीरा खाली इस साल अपनी वैल्यू 28% कम हो चुकी है इसकी, 28%। और उसमें मेजॉरिटी कम हुई है ये तैयब अरबगान के अभी वापस री इलेक्शन के बाद। तैयब अरबगान तुर्की का इमरान खान है। इमरान खान ने भी तैयब अरबगान के स्टाइल में ही आगे बढ़ा था। तैयब अरबगान ने क्या किया, क्या आके पहले इस्लाम 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 करके, जब तुर्की की आर्मी ने तैयब अरबगान को हटाने की कोशिश की तो पब्लिक ने आर्मी के टैंकों के आगे लेट गए और फिर आर्मी को वापस जाना पड़ा। आफ्टर ऑल तुर्की की आर्मी पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी की तरह थोड़ी है। एक तो यह कि इतनी करप्ट नहीं है पॉलिटिक्स में ऐसा, जिस तरह पाकिस्तान की तो आर्मी टोटल पॉलिटिक्स रन करती है, तुर्की की आर्मी ये तो नहीं करती थी। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने लोगों को मारते हुए इनको शर्म आती है, तो इसलिए इन्होंने वो वापस चले गए बेचारे। तो तैयब अरबगान ने आर्मी पे कंट्रोल हासिल कर लिया। इमरान खान ने कहा मैं भी ये करूं। आया बाजवा की गोद में बैठ के था, तैयब अरबगान आर्मी की गोद में बैठ के तो नहीं आया था ना, इस्लाम का नारा लगा के। 90s से तुर्की में जो बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज सोसाइटी हो गई थी, तो वहाँ इसने इस्लाम इस्लाम करके वहाँ की ये जमात इस्लामी है एक नई पार्टी बनाई। और पहले इसने जो पार्टी में था ये अब्दुल्ला गुल और ये दो थे, वो पार्टी बैन हो गई थी तुर्की में। तुर्गुरत ओजल था शायद प्राइम मिनिस्टर तुर्की का, जब वो बैन हुई थी। तो इसने नई पार्टी बनाई और रातों रात इस्लाम के नाम पे इसने वोट हासिल किए और पहले इस्तांबुल का मेयर और ये और वो हासिल करते करते ही प्रेसिडेंट बन गया। इमरान खान तो खुद आर्मी की गोद में बैठ के आया था और इसकी तो औकात ही नहीं थी। इसने भी इस्लाम इस्लाम इस्लाम। तैयब अरबगान कम से कम इसको इस्लाम का पता है, कुरान पढ़ना आता है इसको बेसिक है। मुल्ला साला पक्का मुल्ला है, बगैर दाढ़ी का मौलवी है। इमरान खान तो नहीं था ना, इमरान खान तो एक प्ले बॉय था जो ब्रिटिश हाई सोसाइटी की बूढ़ी औरतों को मनोरंजन देता था, चिपनदाल था। क्या कहते थे इंग्लिश में, भूल गया फिर। जो लड़के होते हैं जो बूढ़ी औरतों को मनोरंजन देते हैं, तो ये इमरान खान था। उसने इस्लाम इस्लाम करके टका इस्लाम का पता नहीं, खातिमुल नबीन कहना नहीं आता इसको, एक सूरत पढ़नी नहीं आती इसको। और फिर आर्मी से इसने सोचा कि मैं भी जब आर्मी टैंक लेके आएगी तो मेरी पब्लिक टैंक के आगे लेट जाएगी। पब्लिक तो टैंक के पीछे लेट गई कि आर्मी आगे बढ़ो, पीछे नहीं आना। तो ये तुर्की का लीरा तबाह हो रहा है, तुर्की की इकोनॉमी ढबा के बैठ गई है। तुर्की के सेंट्रल बैंक ने बंद कर दिए अपने ऑपरेशन। पाकिस्तान के लेवल पे तुर्की की पोजीशन आ गई है। अजीज़ दोस्तों, चाइना के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये लिखा है कि इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में खेल रहा है, एक खेल खेल रहा है जिसके इसको इमीडिएट फ़ायदे तो हो जाएंगे, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, कुछ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, लेकिन इस तरह इंडिया अपनी आज़ादी को खो रहा है। वरना इंडिया के पास एक पोटेंशियल है कि वो एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड पावर बन जाए। इन शॉर्ट, चाइना को ये डर है कि अमेरिका इंडिया को प्रोवोक करके चाइना से जंग ना करवा दे। तो यहाँ पे मैं ये बात बता दूँ
कि इंडिया के पास एक विजनरी लीडर है, उसको पता है कि अगर जंग चाइना ने ज़बरदस्ती थोपी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया इनिशिएट नहीं करेगा, इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं वो किया तो तुम चाइना को क्यों करेगा। जितने वायोलेशन कर रहा है चाइना खुद कर रहा है। गलवान में फिर इसके बाद जो वहाँ पे गांव बसा रहा है और जो नो मैन लैंड है, बफर जोन है जो दो बॉर्डर LAC के दोनों तरफ, उसके बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, चाइना कर रहा है। तो चाइना ये याद रखे कि अमेरिका कहे या ना कहे, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे इंडिया तुम्हारे को जवाब देगा। बाकी इंडिया तुम्हारे खिलाफ कोई जंग शुरू नहीं करेगा। अजीज़ दोस्तों, फ्रांस की तरफ आते हैं। फ्रांस का मसला ये है कि एक 17 साल का लड़का, अल्जेरियन हिपोक्रेट मुसलमान, ये जितने इस्लाम के नाम पे मोरक्कन, अल्जेरियन और ट्यूनीसियन यूरोप में, अमेरिका, ये इंग्लैंड में इतना नहीं है लेकिन फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी में भी बहुत हैं। ये जितने इस्लाम के नाम पे आंदोलन करते हैं, गाड़ियों को आग लगाते हैं, इनका अपना इस्लाम से सिरे से ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने उस सोसाइटी बेल्जियम में ग्राउंड लेवल पे ऐसे लोगों के साथ 20 साल रहा हूँ। चोरियाँ करना, डकैतियाँ मारना, ड्रग्स बेचना, ड्रग्स पीना, बदमाशियाँ करना, ये इनका आम काम है। तो ये 17 साल का लड़का एक मर्सिडीज गाड़ी ओवर स्पीड चला रहा था, पोलैंड की नंबर प्लेट। पुलिस ने रोका तो ये पुलिस नाके को तोड़ के स्पीड में निकल गया। अब इतनी सी बात में आप बता दें कि कितने जुर्म किए। 18 साल से कम उम्र के आदमी को लाइसेंस नहीं मिलता, गाड़ी नहीं चला सकता। ओवर स्पीडिंग कर रहा था, नाके पे नहीं रुका। आजकल जो और फिर शक्ल से नज़र आता था। हम ये बेल्जियम में थे ना, सॉरी अगर ये किसी को बुरा लगता है तो लगे, हम मोरक्कन, अल्जेरियन और ट्यूनीसियन, ये नॉर्थ अफ्रीकन को खजूर कहते थे। इनका हमने पाकिस्तानियों ने शॉर्ट का नाम खजूर रखा था। तो ये खजूर है ना, शक्ल से ही नज़र आता है। अब उधर पुलिस का क्या होगा कि इसमें हो सकता है बम भरा हुआ हो। ये कितने वाक़यात हो गए हैं कि गाड़ी लेके पेडेस्ट्रियन पे चढ़ा देते हैं, इधर लंदन में, फ्रांस में, जर्मनी में रोज़ हो रहे हैं। कितने होते हैं। तो आतंक को रोकने के लिए पुलिस ने गोली चलाई, गोली इत्तेफाक से उसको लग गई। अब अगर देखें, अगर ये सब गलत है तो आप अदालत में जाएं। अदालतें फ्रांस की आज़ाद है, अदालत में जाएं, उस पुलिस वाले के खिलाफ केस करें। ये क्या है कि आप जो गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, ट्रामों को आग लगा रहे हैं, बसों को आग लगा रहे हैं, पुलिस स्टेशन पे बम फेंक रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखी, ट्रक के ट्रक बड़े बड़े पत्थर भर के ला रहे थे मुख्तलिफ इलाकों में। ये मतलब मोडस ऑपरेंडी आप देखें पूरी दुनिया में मुसलमानों का सेम है, इंडिया में भी यही करते हैं। भाई आप ये बताएं कि मस्जिद की छत से पत्थर गिर रहे हैं, मस्जिद की छत पे पत्थर पहुंचे कैसे, क्यों पहुंचे, उसका कारण क्या था? प्री प्लान था। लास्ट ईयर की मैंने पिक्चर्स भी लगाई थी। मस्जिद अक्सा, फलस्तीन, इजराइल, मस्जिद अक्सा में पत्थरों के ढेर रखे हुए थे। 2 इजराइल पुलिस वालों को छेड़छाड़ की, पुलिस ने अब पीछा किया, मस्जिद में घुस गया, मस्जिद से पत्थर फेंके जा रहे हैं। तो पूरे फ्रांस को आग लगा रहे हैं। ये ट्रेनिंग कहां से लेके आए? वेल ट्रेंड हैं ये बाकायदा एक जिहादियों का टोला है। आप ये देखें कि कश्तियां भर भर के जो आती हैं, मैंने कल की वीडियो में नक्शा भी दिखाया था कि ये मोरक्को और स्पेन का आधे घंटे 29 मिनट की कश्ती का रास्ता है।
भर भर के आती हैं। ये देखें, 10 घंटे में 28 कश्तियां आई हैं इटली में। 10 घंटे में 28 कश्तियां भर के आई हैं। 1,10,000 इलीगल माइग्रेंट्स पहुंचे हैं इटली में 9 महीने के अंदर। एवरेज रोज का 420 माइग्रेंट आता है। ये माइग्रेंट्स कौन है? आप वापस उस मेडिटेरेनियन नक्शे को देखें। यूरोप अफ्रीका के बीच में पतला सा समंदर है, कहीं इटली करीब आ जाता है, कहीं इधर। नॉर्थ अफ्रीका कौन से मुल्क हैं? इजिप्ट, मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया। ये तो कौन आ रहा है? और फिर इधर से जो माइग्रेशन हो रही है तुर्की से। अब ये तुर्की से मोरक्को जाना आसान है, मुसलमान से मुसलमान कंट्री। तो ये जो आतंकवादी हैं आईएस के, वो अब सीरिया में तो जंग खत्म हो गई, अब ये बेरोजगार हो गए, जॉबलेस हो गए, तो ये भर भर के आ रहे हैं। फिर यहाँ पे पहुँच के यूरोप में फ्रांस, इटली, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम वगैरह में पहुँच के, इंग्लैंड में, ये यहाँ के मुसलमान बदमाशों, क्रिमिनल गैंग्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं, फिर इनकी ट्रेनिंग करते हैं, फिर इस्लाम के नाम पे इनको कहते हैं कि हमें ये सब करना है। ये मैं आपको बता दूं कि एक है इंडिया के सर पे गज़वा हिंद, एक है क्रूसेड, सलेबी जंगें कहते हैं जिसको उर्दू में, सलेब क्रॉस को कहते हैं ना, क्रॉस, उसको सलेबी जंगें कहते थे, जो क्रिश्चियनों से होती थी, सलाउद्दीन अय्यूबी की और इन सब की, उसको सलेबी जंगें कहा जाता था। और इधर गज़वा हिंद, मोडस ऑपरेंडी सेम है दोनों का। तो ये वापस एक क्रूसेड यूरोप के ऊपर आया है। तुर्की की ओटोमन एम्पायर यूरोप पे हमले करती थी। तुर्की की ओटोमन एम्पायर ये देखती थी कि इस तरफ है ना, तुर्की के ईस्ट में सारा, हालांकि तुर्की के ईस्ट में इन्होंने चाइना तक, ईस्ट तुर्किस्तान, आज़रबाईजान, आर्मेनिया, ये सब तुर्की की कॉलोनीज रही थी। लेकिन इसके आगे इसने कहा कि मुग़ल एम्पायर ने, मुसलमान बैठा हुआ है हिंदुस्तान में, अफ़गानिस्तान में दुरानी एम्पायर बैठी है, चलो कोई नहीं, इधर हमें नहीं करना, अब इधर यूरोप की तरफ बढ़ना है। ये पोर्टुगल तक आ गए थे, नॉर्थ अफ्रीका भी इन्होंने ले लिया था। बाय सी नेवी इनकी जाती थी, स्पेन, पोर्टुगल, पेरिस तक पहुंच गए थे। सिसिली, इटली इन्होंने कब्जा कर लिया था। सिसिली इटली का जो प्रोविंस है, जो छोटा सा जजीरा है, वो उसका कैपिटल माशाल्लाह है, उसका असल नाम माशाल्लाह था। तो ये क्रूसेड कह लें आप इसको, ये यूरोप में है। ये दोनों रीजन हैं जो कि जिनको जवाब देना पड़ेगा। अमेरिका ने फिर सख्ती रखी हुई है, अमेरिका ने ढील भी दी है, लेकिन अमेरिका ने बाजा बजाया हुआ है इनका। वहाँ पे मुसलमान की इतनी हिम्मत नहीं है। वहाँ ब्लैक लाइव्स मैटर के उसमें मुसलमान थोड़ा बहुत उछला था, लेकिन एज सच वहाँ पे मुसलमान ये नहीं कर सकता जो इधर फ्रांस में करता है। वर्ल्ड कप में हमने देख ही लिया भाई कि वर्ल्ड कप में कौन सा किसी को मारा था या कुछ। तो अजीज़ दोस्तों, फ्रांस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी मैक्रोन ने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, क्योंकि ये आसानी से आ जा रहे थे ना। अब क्या है कि इनको पकड़ना आसान हो जाएगा। आई होप कि फ्रांस इनको पकड़ेगा और कानून के कठघरे में लाएगा, और ऐसे मौलवियों को रोकना होगा। देखें, ये सुन्नी देवबंदी मौलवी है, ये कहता है कि काफिर औरतें जानवर हैं, जानवर की तरह हैं, उनको सेक्स स्लेव के तौर पे आप लें, चाहे 100 हों, एक वक्त में आप 100 सेक्स स्लेव ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हनफी सूफीज़म कहते हैं ना, ये सूफी सुन्नी मुल्ला है, और इंग्लैंड में, यूरोप में 85% सुन्नी मस्जिदें हैं। इनको रोकना होगा। ये आते हैं इधर भाषण देते हैं, आम आदमी का दिमाग ख़राब करते हैं, चले जाते हैं। आपकी इस सोसाइटी में, यूरोपियन सोसाइटीज़ में, इंग्लैंड में, फ्रांस में,
जर्मनी में, स्वीडन में, स्कैंडिनेविया में, ये मस्जिदों में जो भाषण देते हैं, मदरसों में जो बच्चों की दिमाग ख़राब करते हैं, ये आपको रोकना होगा। ये है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।